खतरे में केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी, हाई कोर्ट में पद से हटाने के लिए याचिका दाखिल। देखिए किसकी आंखों में खटक रहे छोटे सरकार। एक बयान को बनाया आधार और दायर कर दी याचिका। खबर मिली तो पार्टी और समर्थकों में मची खलबली। देखिए अब क्या होगा। एक तरफ डिप्टी सीएम के तेवर सख्त और दूसरी तरफ विरोधी भी हो रहे हावी। देखिए याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा और कब तक पद पर बने रहेंगे मौर्य साहब। यूपी में छोटी सरकार के नाम से जाने पहचाने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य और योगी सरकार के बीच की तल्खी जग जाहिर है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो जमकर सरकार पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन अब खुद छोटी सरकार यानी केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी खतरे में है। पद से हटाने के लिए मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और मांग की गई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें कुर्सी से उतार दिया जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका ने खलबली का माहौल बना दिया है। और ये उस वक्त हो रहा है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच चल रही अनबन की अटकलों पर विराम लगा ही था कि अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। यह याचिका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने याचिका दायर की है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में लिखा गया है कि केशव प्रसाद के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, वो संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते। दरअसल 14 जुलाई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन पर बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने संगठन को बड़ा बताया था। मंजेश यादव ने याचिका में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा में काम नहीं करती है, साथ ही सरकार की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। बीजेपी, राज्यपाल और चुनाव आयोग सभी की ओर से ये कोई प्रतिक्रिया या खंडन न होना इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी खुलासा किया गया है। कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर 7 आपराधिक मामले चल रहे हैं। वकील का तर्क है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना गलत है। इधर याचिका दाखिल की गई तो उधर पार्टी आलाकमान और सरकार में भी खलबली मच गई। विरोधी दबी जुबान में इसे सही कदम बता रहे हैं और समर्थक डिप्टी सीएम के खिलाफ इसे एक साजिश करार दे रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि जनता की सेवा करने और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने की वजह से ऐसा केशव प्रसाद मौर्य के साथ किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। टकराव मुश्किल से खत्म हुआ था और एक बार फिर टकराव के ही हालात उत्तर प्रदेश की फजाओं में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम योगी का विरोधी बताया जाता है और जब भी केशव प्रसाद मौर्य माइक पर पहुंचते हैं तो वो हमेशा सरकार और संगठन के बीच के खाई को पाटने की कोशिश भी करते हैं और कई सवाल भी खड़े करते हैं। और ठीक है, ऐसा ही जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद जमकर हंगामा मचा था और दिल्ली तक उन्हें बुलाया गया था, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को तो कुर्सी से नहीं हटाया गया। अब केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि जल्द से जल्द उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका बयान सही नहीं है जो सरकार के बीच संदेह पैदा करने की स्थिति को पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।